लोग। बच्चे शारीरिक शिक्षा और योग प्रश्नोत्तरी यानी फिजिकल एजुकेशन योगा का जो क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें ये हमारा चौथा वीडियो है और इसमें हम बच्चे फिर से आज 25 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम आ गए हैं आपके करीब, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो बार इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बच्चे चलते अपने पहले क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं पूछा हुआ है कि मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो पहले का हो जाएगा आपका 800 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का ए सही। तो पहले का हो जाएगा ए सही 800 मिलीग्राम। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। पूछा हुआ है कि मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो जो मोटापा होता है वो कैलिपर के द्वारा मापा जाता है। कैलिपर एक मशीन होती है चिमटे जैसी, उसको जो है कि यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। तो कैलिपर के द्वारा जो मोटापा होता है वो मापा जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि निम्न में से कौन से पौष्टिक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पौष्टिक तत्व जैसे पोषक आहार, मैंने आप लोगों को बताया था कि पोषक तत्व जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, पानी और ये सब सारी कुल मिला के 6 चीज़ें होती हैं। तो जो तीसरे का हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो होंगे कहीं ना कहीं पोषक तत्व जो है शरीर को प्रदान करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो चौथे का हो जाएगा आपका सी, यानी कि कुल मिला करके हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। पाँचवें क्वेश्चन पे देखिए पूछा हुआ है पौष्टिक तत्व को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं वो 6 वर्गों में बांटे गए हैं, जिसमें से कि होते हैं प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल होता है। तो ये हो गया 6। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। पूछा है कि युवा प्रौढ़ महिला में युवा पुरुष की अपेक्षा दुगनी मात्रा में वसा होती है। ये बात सत्य है असत्य है। तो ये बात सत्य है बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा कि सेम एज के एक मेल और एक फीमेल को देखेंगे तो जो फीमेल होती हैं उनमें फैट कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। बच्चा देखते हैं कि वहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है कि सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होता है। विटामिन उपस्थित होता है, खनिज उपस्थित होता है, या फिर दोनों उपस्थित होते हैं, या इनमें से कोई उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपको जानना होगा कि ये जो होते हैं दोनों जो तत्व होते हैं उपस्थित होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा ए एंड सी। मानव शरीर में जमा हुई वसा का लगभग कितने प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है बच्चे। तो इसमें से जो 90% होता है कुल फैट का हमारे शरीर में, वो जो होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। तो 8वीं का हो जाएगा डी सही। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है बच्चे कि नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। अगर आप जो है कि पर डे अपने भोजन में या जिस भी तरह से आप लोग प्रोटीन लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा शरीर में बनी रहती है। तो कितने ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो जो हमारा है 50 ग्राम अगर प्रोटीन है वो हम लेंगे तो नाइट्रोजन संतुलन शरीर में बना रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है वहाँ पे कि कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र तथा मनोस्थिति से संबंधित रोग है। तो डायबिटीज है, टीबी है, या फिर आपका एनोरेक्सिया नर्सोवा है, या इनमें से सभी हैं। तो 10वें का हो जाएगा आपका सी सही, यानी कि एनोरेक्सिया नेरसोवा जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। तो 10वें क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर बच्चा सी। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे वैसे ये इसमें सही विकल्प तो लगभग दिया है 1700 से 1900 और लगभग ये 24 से 2500 होता है, यानी कि 11वें का आपका डी सही होगा। मैक्सिमम यहाँ पे यही है। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है व्यक्ति को नियमित रूप से कितने मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बेटा ये माइंड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जो अलसी होती है तीसी उसमें भी इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं 250 से वैसे 500 मिलीग्राम होता है। तो ये 12वें का वैसे हो जाएगा ए सही। ठीक है, इतना ओमेगा फैटी एसिड जो होता है एक व्यक्ति को नियमित रूप से लेना चाहिए। ठीक है, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में इंटरक्रेनियल हेमरेज होने की संभावना होता है। ये जो इंटरक्रेनियल हेमरेज होता है बच्चे, इसमें मस्तिष्क जो होता है उसमें कहीं ना कहीं
जो है रक्त जो है तो खून बहने लगता है दिमाग के अंदर, कहीं इन्फेक्शन जैसी चीज़ें, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये जो होता है बच्चे, जो 13वां होता है, इसका हो जाएगा बी सही, यानी कि विटामिन सी की कमी से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरक्रेनियल हैमरेज। ठीक है, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। देखिए पूछा हुआ है 14वें क्वेश्चन में कि मोटे लोगों में प्रायः रोग पाया जाता है। तो मोटे लोग जो होते हैं उनमें कौन सा रोग पाया जाता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, गाउट एंड डायबिटीज। तो 14वें का हो जाएगा बच्चे डी सही, गाउट एंड डायबिटीज है मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन पूछा है बच्चे कि आहार जिसमें कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन हो, उसमें कितने ग्राम वसा प्रयोग नहीं की जा सकती? तो 40 से 50 ग्राम है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं कि इन अ डाइट कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन नॉट मोर देन ग्राम ऑफ फैट देन यूज। तो उसमें कितना फैट यूज नहीं होगा? तो 40 से 50 ग्राम, यानी कि 15वें का जो होगा वो बी सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, मोटापा किस कारण से होता है बच्चे? तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। विकल्प दिया है खनिजों की कमी से, विटामिन ए की कमी से, आवश्यकता से अधिक खाने से, लवण की बहुतायता से। तो आप सबको पता होगा कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं मोटापा होता है, अनावश्यक दिन भर खाते रहते हैं। तो 16वें को हो जाएगा सी सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वसा के उदाहरण हैं? ठीक है, संयुक्त वसा का अर्थ होता है कंबाइंड फैट्स बच्चे। तो इसमें दिया है विकल्प फास्फोलिपिड है, ग्लूकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है। ठीक है, लिपोप्रोटीन है। तो कौन कौन सा इसमें से सही है? क्या ये सभी सही हैं? तो आपका 17वें का क्वेश्चन बच्चे हो जाएगा डी सही। ये सभी जो हैं कंबाइंड फैट के एग्जाम्पल हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन पूछा है बच्चे किन ग्रंथियों के निकलने वाले रस के अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? तो ये जो होता है बच्चे, इसमें ऑप्शन दिया है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्लड या फिर सेलुलर। तो थायराइड जो ग्लैंड्स होती है, जो आपके गले में होती है, कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और कैल्शियम को भी मेंटेन करती है। अगर थायराइड ग्लैंड जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो है हार्मोन सीक्रेट करने लगती है बच्चे, तो इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है 18वें का आपका हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये सही। 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है प्रोटीन में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो प्रोटीन जो होता है, अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे, जो केमिस्ट्री आप लोगों ने अगर देखा होगा उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। तो जो प्रोटीन होता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों प्रेजेंट होते हैं। और विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यही डी वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि ये सब सभी सही हैं। मोटापे से ग्रस्त रोगी प्रायः दृष्टि से बाधाग्रस्त होते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, पूछा है कि ओबियस पेशेंट आर ऑफन अफेक्टेड बाई, किससे? सामाजिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिनके मोटापा होता है कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 20वें का हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं बी सही। ठीक है, चलते हैं बच्चे 21वें क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पूछा हुआ है पाचन तंत्र की समस्या किसके कारण होती है? तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, मैग्नीशियम के ऊपर नीचे हो जाए, जिंक की थोड़ी या ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो ये सभी कहीं ना कहीं पाचक तंत्र को प्रभावित करते हैं बच्चा। तो 21वें का हो जाएगा द सही, यानी कि डी सही। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि फोलिक एसिड की सबसे अधिक आवश्यकता किसे होती है? तो फोलिक एसिड मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था कि ये जो गर्भवती माताएं होती हैं, बच्चों के ग्रोथ के लिए और एनीमिया यानी खून की कमी को पूरा करने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ये जो हो जाएगा फोलिक एसिड गर्भवती महिलाओं को, यानी कि 22वें का हो जाएगा सी सही बेटा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत जगह पूछा जाता है। चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है बच्चे दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो आप देखेंगे जो बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टीबी होती है बेटा। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा सही, यानी कि दुर्बल व्यक्ति टीबी से ज़्यादा ग्रसित होता है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे जिसमें पूछा है कि फॉर विच सिस्टम ऑफ द बॉडी आर प्रोबायोटिक मोस्ट बेनिफिशियल, यानी कि बॉडी का कौन सा जो सिस्टम है बच्चे वो मोस्ट बेनिफिशियल होता है प्रोबायोटिक के लिए? तो इसमें पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये सभी है। तो 24वें क्वेश्चन का बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा ए सही, यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, प्रोबायोटिक्स के लिए।
चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। इसमें पूछा हुआ है कि मोटापे के कारण हृदय का कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, सामान्य हो जाता है, असामान्य हो जाता है। तो जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा जिनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके हृदय का कार्य असामान्य हो जाता है, वो सही से काम करना नहीं करता है वो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो बच्चे ये हो गए 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और फिर से हम 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।